अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मैं इमर्ज एकेडमी की तरफ से आपका फिरदौस सर आपके लिए लेकर आया हूं ईटीसी के अंदर इमर्ज टारगेट कोर्स के अंदर 12th बोर्ड एग्जाम्स का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से बेटे। तो आप गौर से इन क्वेश्चंस को देखेंगे बेटे, लेकिन उन क्वेश्चंस पे डायरेक्टली आने से पहले मेरे बच्चों मैं आपको थोड़ा सा एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा आपको एक वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं ताकि आपको याद आए कि व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। लेट अस सी माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की, व्हेन वी टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म्स, जब एंजियोस्पर्म की बातें करते हैं हम बेटे, आप जानते हैं बच्चों कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनको आप फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं बेटे। दिस इज द ओनली ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लावर्स। तो इनको हम क्या कहते हैं बेटे? इनको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये आप जानते हैं बेटे, दैट्स ग्रेट। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है एंजियोस्पर्म्स के बारे में, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, एंजियोस्पर्म्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है बेटे, वो होती है स्पोरोफिटिक। यानी कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफिटिक। सुपोरोफिटिक प्लांट बॉडी इनकी होती है। सो दे हैव सुपोरोफिटिक प्लांट बॉडी बेटे। अब मामला ये है कि सर ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का क्या मतलब है? देखो बेटे, अगर आप देखेंगे एंजियोस्पर्म्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, डायरेक्टली प्लांट कभी गमीट नहीं बनाता है। प्लांट डायरेक्टली कभी गमीट नहीं बनाता है, अनलाइक लोअर प्लांट्स। आप याद करो थोड़ा सा, आपने क्लास 11th में पढ़ा होता है ब्रायोफाइट्स या एल्गी पढ़ा होता है बेटे। उनमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो डायरेक्टली गमीट का प्रोडक्शन करती है। लेकिन यहाँ एंजियोस्पर्म्स की बात होती है, तो एंजियोस्पर्म्स की बात आती है तो इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। यानी कि यहाँ पहले स्पोर का प्रोडक्शन होता है, फिर वही स्पोर डेवलप हो जाता है गेमिटोफाइट के अंदर, और उसी गेमिटोफाइट के अंदर बेटे गेमीट बनता है बेटे। तो आप जानते हैं तीसरा पॉइंट इनके बारे में कि ये सबसे इवॉल्व प्लांट है, एडवांस प्लांट है बेटे। इनकी जो बॉडी है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट। इनके पास एक रूट होता है बेटे, स्टेम होता है बेटे, इनके पास लीफ होता है। देयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ये तो सब लोग आप जानते हैं बेटे, ये तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स इनके होते हैं। वही अगर हम बात करेंगे बेटे इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, दे हैव फ्लावर्स, दे प्रोड्यूस फ्लावर्स बेटे। सबसे यूनिक फीचर देखो, रूट स्टेम लीफ तो आपको टेरिडोफाइट में भी मिलता है, आपको जिम्नो में भी मिलता है और एंजो में भी मिलता है, लेकिन इनका डायग्नोस्टिक फीचर है बेटे, दैट इज फ्लावर्स। ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करने वाले प्लांट है, दैट द रीजन पहली लाइन हमने लिखी थी, दे आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट। अब जब फ्लावर्स की बात आती है ना बेटे, आप सब लोग जानते हो मेरे बच्चों कि फ्लावर्स आर नथिंग बट दे आर सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इन एंजियोस्पर्म्स के, इनके थ्रू, फ्लावर्स के थ्रू ये सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं बेटे। तो दे आर द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म। अब अगर हम सेक्स फ्लावर की बात करते हैं, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात करते हैं बेटे, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जो होता है बेटे, इसके अंदर आपको 4 वर्ल्स मिलते हैं। अरे पढ़ा है बेटे कि नहीं पढ़ा है? एक तो आपने पढ़ा होगा कैलेक्स, एक तो आपने पढ़ा है करोला बेटे, एक तो आपने पढ़ा है बेटे एंड्रोशियम, और एक तो आपने पढ़ा है गाइनोशियम। देखिए बेटे, ये बोर्ड की सीरीज है, यहां डिटेल में चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं होगी। यहां डायरेक्टली हमने क्वेश्चंस पे आना है कि बोर्ड में कौन से एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में कौन सी क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक तो ब्रीफ अकाउंट आपको पता होना चाहिए कि इनके पास फ्लावर्स होते हैं, और फ्लावर्स के अंदर आपको पता है, फ्लावर के अंदर बेटे एक तो आपका होता है बेटे कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इन दोनों से हमने लेना देना ज्यादा अभी नहीं है, हमें रिप्रोडक्टिव वर्ल्स यानी कि फर्टाइल वर्ल्स की यहां बात करनी है। वन इज एंड्रोशियम एंड अनदर इज गाइनोशियम बेटे। तो यहां तक ये एक एंजियोस्पर्म का ब्रीफ ये एक डिस्क्रिप्शन है, और हर कोई बच्चा जानता है बेटे एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी जो होती है स्पोरोफिटिक होती है, और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हमेशा और हमेशा याद रखना आपको बेटे, ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है बेटे हमेशा ये 2n होती है, दैट इज डिप्लॉयड। यानी कि चाहे आप एंजियोस्पर्म की किसी भी प्लांट पार्ट की बात करें, चाहे हम एंजियोस्पर्म में रूट स्टेम लीफ फ्लावर
फ्लावर की कोई सेल या प्लांट बॉडी की कोई भी सेल लेंगे वो डिप्लॉयड इन नेचर होती है बेटे। ये एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन था। अब ये जो एंजियोस्पर्म्स के बारे में आपका चैप्टर जो है सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, यहां पर बेटे आपको इसमें 7 से 10 मार्क्स पूछे जाते हैं बेटे। सिलेबस पे लिखा है कि इसमें 7 मार्क्स है, लेकिन मैंने थारोली पेपर चेक किए तो प्रीवियस 2-3 साल के मतलब क्वेश्चन पेपर्स में 10 मार्क्स आपको इस चैप्टर से पूछे गए हैं। एक तो आपका इसमें लॉन्ग आंसर टाइप रहता है बेटे क्वेश्चन, जो आपको 5 मार्क्स का मिलता है। तो फिर आपको मिलता है बेटे आपको एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी मिलता है बेटे। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप भी मिलता है बेटे 3 मार्क्स का। और 2 आपको मिलता है यही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, एक ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आता है। तो डिस्कस करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इससे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए, उनको आपके साथ डिस्कस किया जाए बेटे। तो यहां पर ये तो आपको मेरा बच्चा यहां ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। अब पहला मामला जो है बेटे एंजियोस्पर्म्स में आपने डिस्कस करना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जहां बात आती है तो यहां पर बेटे आप एक ख्याल रखेंगे, देखो भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ पहले अकाउंट मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए नाम से ही बहुत कुछ आपको पता चलता है। जेनेसिस का मतलब आप होता है फॉर्मेशन। देखिए जब आप क्वेश्चन मिलेगा पेपर में तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ा करो। क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी के अंदर ही आपको बहुत सारी चीजों का सवाल मिलता है बेटे, जवाब मिलता है बेटे आपको। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, है ना बेटे। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है स्पोर का फॉर्मेशन और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। तो पहले हमने डिस्कस करनी है व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर हमने आपको बोलना है कि मेल गेमेटोफाइट कैसे एंजियोस्पर्म्स में डेवलप होता है बेटे। यही अगेन वही बात है बेटे, क्या जरूरत थी इनमें पहले माइक्रोस्पोर बनाने की, क्योंकि एंजियोस्पर्म स्पोरोफिटिक प्लांट्स है बेटे, यहां डायरेक्टली बेटा गमीट नहीं बनता है, एक गमीट की फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं होगी। यहां पहले स्पोर जेनेसिस होगी, यहां स्पोर्स बनेंगे, फिर उन स्पोर्स की डेवलपमेंट होगी बेटे, और वही स्पोर मेल गेमेटोफाइट में डेवलप हो जाएंगे या फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप हो जाएंगे बेटे। तो यहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है, आइए हम इसको थोड़ा क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पहले आपको इसका जवाब देना बेटे, फिर उसके बाद है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। आइए हम आपको थोड़ा आगे इस पे लेकर चलते हैं बेटे। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटे, आप जानते हैं फ्लावर की बात आती है। देखो भाई क्वेश्चन कैसे हम डिस्कस करेंगे, आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे बेटे, वही इंपॉर्टेंट है। जो फ्लावर है बेटे, फ्लावर आप जानते हैं बेटे, फ्लावर के अंदर आपको मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट मिलता है। क्या मिलता है बेटे आपको? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर में आपको मिलता है बेटे क्या? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, इस मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम क्या कहते हैं बेटे? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज स्टैमिन, है ना बेटे, इसको हम स्टैमिन कहते हैं। और ये जो स्टैमिन है ये अपनी क्लास में भी पढ़ा है बेटे, इट्स अ मॉडिफाइड लीफ। इसको माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से भी हम जानते हैं। अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, क्वेश्चन की जेनेसिस ओरिजिन कहां से आती है चीजें, वो इंपॉर्टेंट है बेटे। पहले हम बात करेंगे फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है जिसका नाम है स्टैमिन। और स्टैमिन क्या होता है बेटे? एक मॉडिफाइड लीफ होता है, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। इसको हम कहते हैं बेटे माइक्रोस्पोरोफिल। देखिए बेटे ये जो स्टैमिन होता है इट्स अ मॉडिफाइड लीफ। लीफ है तो इसको हम फिल कहते हैं बेटे, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ है तो स्पोरोफिल कहते हैं, और ये माइक्रोस्पोर बनाने वाला लीफ है तो माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं बेटे। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब जहां इस स्टैमिन की बात करेंगे हम बेटे, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्टैमिन, जब हम स्टैमिन की बात करते हैं तो पहला चीज जो मैं आपको यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा बेटे इस माइक्रोस्पोरोफिल के या स्टैमिन के बारे में बेटे, वो ये है बेटा कि ये बेटा जी आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है बेटे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटे, ऐसे आपको माइक्रोस्पोरोफिल दिखता है बेटे। इस माइक्रोस्पोरोफिल के 2 पार्ट होते बेटे, वन इज कॉल्ड एज फिलामेंट। ये तो फिलामेंट जो होता है बेटे, यहां पर हम बोलेंगे आपको ये एक स्टीराइल पार्ट होता है, एक थ्रेड लाइक पार्ट होता है बेटे।
ये इसका काम होता है इसको ना एंथर को अटैच करना किसके साथ, थैलेमस के साथ, या कभी कभी कभार पैटल के साथ भी फ्यूज करता है इसको। तो फिलामेंट जो है बेटे ये एक स्टीराइल पार्ट होता है, ये एक स्टीराइल पार्ट होता है बेटे, ठीक है। इसका काम क्या है बेटे, ये थैलेमस के साथ जाके, ये थैलेमस है, थैलेमस के साथ जाकर एंथर को अटैच करता है बेटे, या मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को अटैच करता है बेटे। कभी कभार यही इसको पैटल के साथ भी अटैच करेगा बेटे। अब मेन पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा वो है बेटे दैट इज दिस नॉब लाइक पार्ट। ये जो पार्ट आपको एंथर का दिखेगा बेटे, इसको ये जो आपको दिस स्टैमेन का पार्ट दिखेगा बेटे, इस पार्ट को हम कहते हैं बेटे एंथर, एंथर कहते हैं बेटे। हमें डिस्कस क्या करना है बेटे, वो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। आप पेन कॉपी उठा सकते हैं लेक्चर के दौरान और आप पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे बेटे। तो मैं क्या कहूंगा बेटे, हमें यहाँ स्टैमिन की हमने पहले बात की। स्टैमिन कहाँ होता है बेटा, फ्लावर के अंदर होता है बेटे, स्टैमिन फ्लावर के अंदर होता है बेटे। और स्टैमिन को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। स्टैमिन के कितने पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर बेटे। अब ये जो एंथर होता है बेटे, ये होता है फर्टाइल पार्ट, दिस इज द फर्टाइल पार्ट, ये फर्टाइल पार्ट होता है बेटे स्टैमिन का। और जब हम इस एंथर की बात करेंगे, क्लियरली आपको नजर आ रहा है, यहां आपको दो लोब्स नजर आ रहे हैं, लेट अस से L1 एंड L2 नजर आ रहा है कि नहीं, यहां दो लोब आपको दिख रहे बेटे, इनको हम एंथर लोब्स कहते बेटे। एंड और ये जो एंथर लोब होते बेटे, इन एंथर लोब्स के अंदर देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर क्वेश्चन पर वापस जाएंगे, आपका क्वेश्चन था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए बेटे आपको पहले माइक्रोस्पोरेंजियम होना चाहिए। माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहां होते हैं, वो बेटे शाबाश, माइक्रोस्पोरेंजियम कहां होते हैं बेटे, माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर के अंदर होते बेटे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटे। तो यहां पर हम बात करेंगे, ये एंथर जो है बाइलोब स्ट्रक्चर है, और इस लोब के अंदर, एक लोब के अंदर बेटे, एक लोब के अंदर आपको दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं। जैसे हम इनको यहां लेबल करते जाए बेटे, यहां पर अगर आप याद करेंगे, यहां पर आप याद करेंगे बेटे, ये जो चीज है, ये वेरी गुड, ये जो चीज है, ये एक एंथर लोब दिख रहा है आपको, और एक एंथर लोब में आपको दिख रहे हैं बेटे टू माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना बेटा, क्या दिख रहे हैं आपको, टू माइक्रोस्पोरेंजिया, और यहां पर भी आपको दो माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं। तो टोटल मिलाकर हम एंथर की बात करेंगे तो टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है बेटे, चार चार माइक्रोस्पोरेंजिया कंप्लीट एंथर में होते हैं। लोब में दो, presence of two microsporangia per lobe, it's called as bithegus or dithecus condition, लेकिन कुल मिलाकर एंथर आपको टेट्रास्पोरेंजिएट मिलेगा बेटे। आप वापस जहन में क्वेश्चन रखिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब मामला क्या है बेटे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए तो आपको पहले माइक्रोस्पोरेंजिया देखनी थी। माइक्रोस्पोरेंजिया कहां होते बेटे, अब ये आपके माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो अगर हम बेटे पहला क्वेश्चन, जो पहला पॉइंट आप लिखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, आप लिखेंगे बेटे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, उस पर हम आपको नोट पूरा बता देंगे, कैसे क्या करना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है। लेकिन आप पहले हम माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करेंगे बेटे, एक माइक्रोस्पोरेंजिया को थोड़ा समझते हैं, फिर जाके आपकी जो मिसिंग लिंक होती है वो बन जाएगी, और फिर आगे आप उसको अच्छे से कर पाएंगे बेटे। देखिए यहां अगर बात करेंगे हम, यहां अगर बात करेंगे बेटे हम, वेरी गुड, देखिए चलिए ये बात तो बेटे यहां तक ठीक है, ओके दैट्स ग्रेट। नाउ अब हम बात करेंगे बेटे, देखिए बेटा, अब हम जब बात करते हैं बेटा, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है या ये जो एंथर है, अगर हम इसका एक टीएस काटेंगे, क्या काटेंगे बेटे, एक टीएस काटेंगे। टीएस समझते आप, ट्रांसवर्स सेक्शन। अरे ये एंथर है बेटे, ये एंथर है आपके पास, अब आप इसका टीएस काटते हैं। अच्छा सर टीएस क्यों काटेंगे हम, अरे बेटे बाहर से देखो तो
बाहर से देखोगे ना, किसको? एंथर को तो मॉर्फोलॉजी ही दिखेगी। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहते, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहते, तो आपको चीजें कट करनी पड़ती है। कट करने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर दिखता है बेटे। तो कट करेंगे हम इसको। अब इसको दो तरीके होते हैं कट करने के, एलएस एंड टीएस। आपको अगर स्ट्रक्चर समझना है तो आपको यहाँ टीएस कट करना पड़ेगा। हम टीएस कट करेंगे बेटे तो आपको कुछ ऐसी डायग्राम मिलेगी बेटे। देखिए बेटा, दैट्स इट। यहां पर जब बात करेंगे हम, यहां पर आपको ये चीज देखिए बेटे, यहां से आपको एक लोब दिख रहा है L2 और यहां से आपको एक लोब दिख रहा है L1। ठीक है ना बेटा? अब ये जो L1 और L2 है, ये दो लोब आपको है। और यहां पर आपको एक माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है बेटे, यहां पर आपको एक और दिख रहा है बेटा, यहां पर आपको एक और दिख रहा है और यहां पर आपको एक और दिख रहा है। अब जब हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं, इस वाली चीज माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं बेटे, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे, इसको थोड़ा बेटे आपको समझना पड़ेगा। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, यहां पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बेटे। माइक्रोस्पोरेंजियम की दो चीजें होती है। एक तो इसका होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, जो होता है बेटे, कौन? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसकी दो पार्ट्स होती है बेटे। एक होता है माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, एक होता है बेटे माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल। एक तो इसका वॉल होता है बेटे, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, और दूसरा इसके अंदर होता है बेटा स्पोरोजेनस टिश्यू। हमें इससे गर्ज है बेटे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बना है, हमें स्पोरोजेनस टिश्यू की जरूरत थी बेटे। देखो मेरा बच्चा, मैंने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, क्या है बेटे? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है। अच्छा, बॉटनी में स्पोरेंजियम किसको कहते हैं बेटे? बॉटनी में स्पोरेंजियम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर स्पोर बनेगा। और माइक्रोस्पोरेंजियम किसको कहेंगे बेटे? हाँ, माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा। तो माइक्रोस्पोर बनने के लिए आपको माइक्रोस्पोरेंजियम होना चाहिए था। तो ये बेटे आपको जो है, ये बेटा जो आपकी बात है, यहां पर आप देख सकते हैं बेटे, यहां पर ये जो है बेटा, ये जो आपको दिखेगा, शाबाश, ये आपको एक माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है। ठीक है, यहां हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं बेटे, ये आपका एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये वाला। और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चार माइक्रोस्पोरेंजियम आपको एक एंथर के अंदर मिलते हैं बेटे। अब यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल से हमें तो लेना देना ज्यादा है नहीं। हम आपको थोड़ा सा इधर बता देंगे बेटे, यहां आपको बता देंगे कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इसके मल्टीपल वॉल लेयर्स होते। चलो हम स्लाइड ऐड करते हैं बेटे। यहां पर हम चलो एक और बार ड्रा करेंगे आपके लिए। ठीक है, ओके। देखिए बेटा, वेरी गुड। यहां पर आप देख सकते हैं बेटे, इस माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है बेटे, दैट्स कॉल्ड इज एपिडर्मिस। हम एक की बात कर रहे हैं बेटे, दैट्स कॉल्ड इज व्हाट? एपिडर्मिस। अच्छा, मुझे क्या कोई आप में से बता सकता है बेटे, एपिडर्मिस जो है, इसकी सेल्स की पोलैरिटी लेवल क्या होगी? बच्चे कहते हैं बिल्कुल सर कह सकते हैं, आपने पहले ही कहा था कि एंजियोस्पर्म्स की मेन प्लांट बॉडी तो डिप्लॉयड होती है। इसके बाद बेटा हम कहेंगे, इसके पास और भी मल्टीपल लेयर्स होते हैं बेटे। इसके बाद मैं आपको कहूंगा एक और इंपॉर्टेंट लेयर होती है जिसको आप एंडोथेशियम के नाम से जानते हैं। देखिए बेटे, देखिए बेटे, अब इसके बाद ये मैंने बोला आपको, ये एक और लेयर होती है बेटे जिसको आप एंडोथेशियम कहते हैं। एंडोथेशियम। फिर उसके बाद कुछ मिडल लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटे उसके बाद? कुछ मिडल लेयर्स, वो हम यहां पर ड्रा नहीं करेंगे। बीच में कहने का मतलब है, कहने का मतलब जो है बेटे, हमें मतलब किससे है, यहां पर कुछ और लेयर्स होंगी जिनको आप क्या कहोगे बेटे? मिडल लेयर्स। मिडल लेयर के बाद टैपेटम, वॉल लेयर्स अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है बेटे, वो ये है बेटा,
वो ये है बेटे। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो है, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में एक टिश्यू होता है बेटा, दैट्स कॉल्ड एज स्पोरोजेनस टिश्यू। दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? स्पोरोजेनस टिश्यू। तो कहने का क्या मतलब है बेटे, जो हर एक एंथर होता है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है बेटे, माइक्रोस्पोरेंजियम के पास एक अपना मल्टीपल लेयर्स का वॉल होता है बेटे, जिसमें हमने एक एपिडर्मिस यहाँ थोड़ा ड्रा किया, यहाँ थोड़ा एंडोथीशियम ड्रा किया बेटे, या उसके बाद मिडल लेयर्स होते हैं, उसके बाद टैपेटम होते हैं। वो तो हमारा क्वेश्चन है नहीं यहाँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है बेटे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है बेटा, इसके लिए तो पहले जो मिडल में, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के मिडल में स्पोरोजेनस टिश्यू रहता है बेटे। तो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है मेरे बच्चा, याद करेंगे आप, ये एक फर्टाइल टिश्यू होता है। क्या होता है मेरी जान? ये फर्टाइल टिश्यू, ये एक फर्टाइल टिश्यू होता है बेटा हमारे पास। कौन? स्पोरोजेनस टिश्यू एक, हाँ स्पोरोजेनस टिश्यू एक फर्टाइल टिश्यू होता है इसमें हमारे पास, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये होता है बेटे। अब इसकी जो सेल्स होती है, स्पोरोजेनस टिश्यू की जो सेल्स होती है बेटे, इन्हीं सेल्स को हम कहते हैं बेटे, इन्हीं सेल्स को हम कहते हैं बेटे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इसकी सेल्स को हम कहते हैं बेटे क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या इन्हीं को हम कहते हैं पीएमसी, दैट्स व्हाट? पोलन मदर सेल्स। इन्हीं को हम या तो क्या कहेंगे बेटे? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या तो इन्हीं को कहेंगे बेटे शाबाश क्या? व्हाट? पोलन मदर सेल्स। अब यही जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है बेटे, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, अच्छा बताइए इनकी पोलैरिटी क्या होगी बेटे? इनकी पोलैरिटी क्या होगी? फास्ट बताइए बेटे। ये 2n होंगी बेटे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है बेटे, ये क्या होगी? ये डिप्लॉयड होंगी बेटे, 2n नेचर की ये होंगी। अब इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर होगी बेटे मियोसिस। इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होगी बेटे? इन्हीं के अंदर होगी मियोसिस होगी बेटे, माइटोसिस में मियोसिस होगी। अब जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती बेटे, ये बहुत न्यूमरस नंबर में होते हैं, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं बेटे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो यहां पर आपको दिखती है एमएमसी, दे आर मच न्यूमरस इन नंबर, and every cell of the sporogenous tissue is a potential microspore mother cell या potential pollen mother cell। यानी कि हर एक सेल मियोसिस में हिस्सा ले सकती है और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सकती है बेटे। तो यहां पर जो हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है बेटे? वो पॉइंट है कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, दे अंडरगो मियोसिस, दे अंडरगो बेटे मियोसिस। ये मियोसिस हो जाती है इनको, इसको आप रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, एंड दे फॉर्म माइक्रोस्पोर्स। दे फॉर्म क्या? माइक्रोस्पोर्स। यहां पर माइक्रोस्पोर्स बन जाते, दैट्स हैप्लॉइड। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप तक आ गई वो ये है कि माइक्रोस्पोर्स का बनना, असल में कहना तो यही था। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स or pollen mother cells through meiotic divisions, through what? Meiotic divisions is called as microsporogenesis। तो आपको लिखना क्वेश्चन क्या था आपका? what is microsporogenesis? तो आपके पास डेफिनेशन आ गई बेटे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, फॉर्मेशन ऑफ, आप क्या लिखेंगे? पहली लाइन आपकी क्वेश्चन की क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ, एंड समझिए ना आप, हैप्लॉइड, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड microspores, formation of haploid microspores, formation of haploid microspores from diploid microspore mother cells through mitosis or meiosis। शाबाश, थ्रू मियोसिस। तो पहला पॉइंट आपका ये रहेगा। आपको यही पॉइंट समेटने हैं बेटे, इन्हीं पॉइंट से आपका नोट बनेगा। आपको नोट मिलकर भी बनकर भी आएगा यहां से, लेकिन पहले समझना है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। अब तो ये पहला पॉइंट। बताइए बेटे आप दूसरा पॉइंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या लिखेंगे बेटे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आप जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे बेटे, यानी कि ये जो माइक्रोस्पोर्स बनते बेटे, इन माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट क्या है? एक्सोस्पोरिक और एंडोस्पोरिक।
ये माइक्रोस्पोर के मतलब आप डेवलप हो जाएंगे बेटे, यानी कि माइक्रो अभी तो माइक्रोस्पोर बने। अच्छा एक और पॉइंट पहले कहेंगे बेटे, आप कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या कितनी पोलन मदर सेल्स आपके एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है, या एक व्हाट कॉल्ड एज एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर या एक पोलन सैक के अंदर आपको कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है? बहुत सारे। तो हम लिख सकते हैं बेटे सेवरल सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ये भी आप लिख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है। सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स are produced, several thousands of microspores are produced inside each microsporangium. That's important. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। दूसरा आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं बेटे, जैसा कि आपने सेल साइकिल के अंदर आप बच्चे पढ़ते हैं बेटे, सेल साइकिल के अंदर आपने पढ़ा होगा मियोसिस, और आपको पता है जब एक डिप्लॉयड मियोसिस सेल को मियोसिस होती है तो मियोसिस दो स्टेजेस में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड, शाबाश, क्या 4 हैप्लॉयड सेल्स बनती है। अब कहिए, हम कहेंगे बेटे 1 MMC, अरे समझते आप, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है ना। मियोसिस, कंप्लीट मियोसिस के बाद, कंप्लीट मियोसिस के बाद बेटे, कंप्लीट मियोसिस के बाद जो है बेटा, इससे शाबाश बताइए कितने 4, हाँ, हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ऐड करेंगे। तो एक क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम एंड 1 MMC ऑन कंप्लीट, शाबाश बेटा बताइए, फॉर्म्स 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स। इसके बाद आप एक और पॉइंट बच्चा जो ऐड करेंगे, आप यहां पर आप दिखा भी सकते हैं, ये है आपके पास डिप्लॉयड एमएमसी, ये आपके पास डिप्लॉयड एमएमसी है ना, इसकी आप मियोसिस करेंगे बेटे और आप बनाएंगे कितने, शाबाश, आप बनाएंगे बेटे 4 ऐसे माइक्रोस्पोर। अब इन माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लास में हमने बोला था टेट्राहेड्रल हो सकता है, इसको बाइलेटरल, डिकसेट, लीनियर, ये शेप कुछ भी, यहां पर हमने लीनियर बना दिया बेटे। तो ये जो 4 माइक्रोस्पोर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते बेटे, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं इसको हम बेटे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहां तक आपको बेटे ये बात का ख्याल रखना है। तो ये पहली पार्ट क्वेश्चन का क्या था बेटे, क्वेश्चन था व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बाकी तो आपको मैंने समझाने के लिए कह दिया। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है तो माइक्रोस्पोरेंजियम होना चाहिए, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात है तो एंथर होना चाहिए, एंथर की बात है तो स्टैमिन होना चाहिए, स्टैमिन की बात है तो फ्लावर होना चाहिए, फ्लावर की बात है तो एंजियोस्पर्म आना चाहिए बेटे, एंजियोस्पर्म को समझाना है तो फिरदोसर होने चाहिए बेटे। अब मैंने क्या कहना है आपको बेटे, जब आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन में पहले लिखना है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड microspores from diploid microspore mother cell through meiosis. Several thousand microspores are produced inside each microsporangium. 1 MMC forms 4 microspores and this set of 4 microspores is called as tetra. अच्छा मुझे अभी तक बताइए, क्या गेमीट बना पहले, क्या मेल गेमीट बना? नहीं भाई, स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म पहले स्पोर बनाएगा, गेमीट नहीं बनाएगा बेटे, पहले स्पोर बनाया तो स्पोर ही का फॉर्मेशन कर दिया। अब जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था बेटे, जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था आपके पास, जो आपके पास क्वेश्चन का ये मतलब ये देखिए आप क्वेश्चन, एक तो था व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो तो मिल गई, फिर डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। अब थोड़ा सा इसको आइए डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि अब तो डिस्कस होगा आपके साथ बच्चों, अब तो आपके साथ बच्चे डिस्कस होगा मेल, अब आपके पास डिस्कस होगा बच्चे व्हाट, मेल गेमेटोफाइट। आपके साथ अब जो डिस्कस होगा बच्चे मेरे, अब जो डिस्कस होगा बेटा आपके साथ वो है मेल गेमेटोफाइट। अच्छा मेरे बच्चों आप मेरे को एक चीज बताओ, सर क्या बताना है आप बताइए, हम तैयार हैं आपको कहने के लिए। मेल गेमेटोफाइट
व्हाट इज मेल गेमेटोफाइट बेटा? मेल गेमेटोफाइट, अच्छा पहले गेमेटोफाइट क्या किसको बोलेंगे आप? चलो मेल फीमेल की बातें बाद में। गेमेटोफाइट होता है एनी स्ट्रक्चर इनसाइड विच गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, दैट्स गेमेटोफाइट। क्या है गेमेटोफाइट बेटे? गेमेटोफाइट होता है एनी स्ट्रक्चर इनसाइड विच गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। द मेल गेमेटोफाइट इज द स्ट्रक्चर इनसाइड विच मेल गेमेट्स प्रोड्यूस बेटे। सीधी सी बात है। तो मेल गेमेटोफाइट क्या होता है बेटे? अब यहां एंजियोस्पर्म्स की जब बात आती है ना बेटे, एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये मेल गेमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होता है बेटे, हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होता है बेटे, मैक्सिमम 3 सेल्स का बना होता है, उससे ज्यादा नहीं। तो क्वेश्चन लिंक में आएगा व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद मेल गेमेटोफाइट डाल देंगे बेटे। अब मेल गेमेटोफाइट में क्या करना है, क्या लिखना है, आइए समझते हैं बेटे। अच्छा मुझे बताइए, प्रीवियस लेक्चर में जब हम मतलब प्रीवियस पार्ट में अभी तक हम डिस्कस करके आए हैं बेटे, ये आप, अच्छा आप में से कौन आप बताएगा ये क्या है? बताइए बताइए बताइए। हाँ बच्चे, ये जो हमने बनाया इधर भाई, ये है माइक्रोस्पोर टेट्रॉड। क्या है मेरी जान? ये माइक्रोस्पोर टेट्रॉड। अच्छा कहिए आप मुझे, कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना होगा? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना होगा। कितनी मियोसिस के बाद बना होगा? एक मियोसिस के बाद बना होता बेटे। ये चार एक साथ रहते हैं, फॉर्म एक मतलब ना, दे रिमेन एसोसिएटेड विद ईच अदर बेटा। अच्छा जो ही एंथर ड्राई हो जाता है, मतलब ड्राई हो जाता है बेटे एंथर, ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स होते बेटे, ये अलग अलग हो जाते बेटे। तो हम कहेंगे, हम यहां पर दिखा सकते हैं, अब ये तो अलग अलग हो गए, अब दे आर नो लॉन्गर अटैच्ड टू ईच अदर, अब ये अलग अलग हो गए बेटे। इनके ऊपर से कैलोस वॉल भी होता है, उतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, कैलिस इसको डिसॉल्व करता है, फिर ये 4 अलग अलग हो जाते बेटे। अच्छा मुझे बताइए बेटे, ये मैंने बना दिया इधर 4 माइक्रोस्पोर, कितने बेटे? शाबाश बेटा, हमने बना दिए 4 माइक्रोस्पोर। मैं बेटे आपसे कहूंगा कि 4 माइक्रोस्पोर के अंदर कौन सा डिप्लॉयड होगा? बच्चा कहता है सर ये वाला डिप्लॉयड होगा, ये जो राइट की ओर है। कोई कहेगा ये लेफ्ट, कोई नहीं होगा बेटे, ये मियोसिस से बनकर आए हैं, ये इन सब की पोलाइडियल लेवल हैप्लॉइड होंगी। अब यही माइक्रोस्पोर बेटा मेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट होनी है, और यही क्या बनाएगा बेटा? मेल गेमेटोफाइट। तो यहां पर आपका क्वेश्चन वही था, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। आपको देखना है कि कैसे ये माइक्रोस्पोर जो है मेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा बेटा। अच्छा मैं आपसे एक बेटा क्वेश्चन पूछता हूं, छोटा सा क्वेश्चन, ये जो माइक्रोस्पोर है बेटा, क्या ये सेल है? क्या ये सेल है? एब्सोल्युटली बेटा इट इज सेल, ये एक प्लांट सेल है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन आप बताइए बेटे, सेल है, कहां पर भी है ये सेल? कोई नहीं कहेगा सर बोर्ड पर आपने बना दी, भाई ये प्लांट के अंदर कहां होती है यार? क्या बोल रहे हैं आप यार? ये अंदर है, ये एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये माइक्रोस्पोर है बेटा। कहां पर है ये माइक्रोस्पोर जो है, ये कहां? अच्छा प्लांट सेल है ये। दूसरी बताइए बेटे, क्या ये हैप्लॉइड सेल है डिप्लॉइड? तो बच्चे कहेंगे ये हैप्लॉइड सेल है, और सही कहेंगे क्योंकि मियोसिस से बनकर आई। कहां है ये भी? इट इज इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम, ये अभी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही है। माइक्रोस्पोरेंजियम अभी एंथर का पार्ट है, वही ये है। अब पहली बात जो है बेटा, अब इसी की डेवलपमेंट करेंगे और इसी को मेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट करेंगे। यहां तक आप देख सकते हैं अच्छे से। अब इसी माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट करनी। अच्छा आपका बच्चा कह रहा है सर कितनी माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट होगी? अरे सारे के माइक्रोस्पोर से डेवलप हो जाएंगे मेल गेमेटोफाइट में। बहुत सारी पोलन ग्रेन्स को आगे बनना है, एक से काम थोड़ी ना चलने वाला है यार। पॉलिनेशन में लाखों की जाया हो जाते तो हर माइक्रोस्पोर मेल गेमेटोफाइट में डेवलप होगा। ये नहीं है कि यही वाला होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सारे मेल गेमेटोफाइट में डेवलप हो जाएंगे। अब तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए बेटे। तो हम इसको रब करके चलते बेटा, है ना? तो हम इसको बेटे यहां रब करके चलते हैं। तो चलिए भाई, ग्रेट, चलिए भाई।
अब हमने डिस्कस क्या करना है भाई, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। आइए समझते हैं उस चीज को। ये हमारे पास माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर है तो ऑब्वियसली अब ये जो माइक्रोस्पोर हमारे पास है इसके पास न्यूक्लियस भी होगा। ये इसका न्यूक्लियस है बेटे, ये इसका साइटोप्लाज्म, ये इसका साइटोप्लाज्म, ये बेटे इसका क्या है, ये इसका है साइटोप्लाज्म, ये इसका साइटोप्लाज्म है बेटे। दिस इज माइक्रोस्पोर। अभी बताइए ये यूनिन्यूक्लिएट है ना, या हैप्लॉइड सेल है, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर जो है ना बेटा, इस माइक्रोस्पोर की अब माइटोसिस होगी। क्या होगी बेटे, सेल डिवीजन होगा, समझते आप। माइक्रोस्पोर की क्या होगी अब, माइटोसिस, इसकी माइटोसिस होगी बेटे। अब अभी ये जो माइक्रोस्पोर होता है बेटा, माइक्रोस्पोर की अभी हम वॉल लेयर्स की बात नहीं करेंगे। अभी हम नहीं बोलेंगे कि चलिए, अभी ये जो हमारे पास माइक्रोस्पोर है बेटा, माइक्रोस्पोर यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड सेल है हमारे पास। अब ये जो माइक्रोस्पोर होता है इसकी वॉल लेयर की भी हम बात नहीं करेंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोर है इसके अंदर वैक्यूलेशन होगी। क्या होगी बेटे, मैं यहां पर लिखूंगा, वैक्यूल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं हाँ, वैक्यूलेशन हो जाएगी। वैक्यूलेशन समझते हैं आप, वैक्यूल्स का बनना, यहां पर ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल्स बनने शुरू हो जाएंगे। जब वैक्यूल्स मतलब एक्सपैंड करेंगे, दे वुड पुश दिस व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस टुवर्ड्स द पेरिफेरी। इसको पेरिफेरी की ओर पुश करेंगे। बेटा अभी कुछ हुआ नहीं, ज्यादा कोई आपको रॉकेट साइंस हुआ नहीं कुछ यार, ऐसा देख लेना। माइक्रोस्पोर था, तो जब ये माइक्रोस्पोर की बात थी, तो यहां पर जब हम माइक्रोस्पोर की बात कर रहे थे, ये हमारे पास माइक्रोस्पोर था बेटा, ये हमारे पास माइक्रोस्पोर था, ये इसका न्यूक्लियस था, बस दैट्स इट। अब वैक्यूलेशन हो गई, वैक्यूल्स बनने शुरू हो गए, और वैक्यूलेशन की वजह से जो न्यूक्लियस है बेटा, ये जो न्यूक्लियस है इसका, ये पुश हो गया टुवर्ड्स द पेरिफेरी। अब पेरिफेरी की ओर पुश होने के बाद क्या हो गया, आइए उस बात को हम समझते हैं। जो अब ये जो ऑलरेडी ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है बेटे, एवरीबॉडी ऑफ यू नो कि इट्स अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। अब इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस की मियोसिस तो नहीं हो सकती ना बेटे, अब तो माइटोसिस ही पॉसिबल है, हैप्लॉइड सेल्स को मियोसिस नहीं होती है बेटे। लेकिन अब जब तक ये पेरिफेरी की ओर चला गया बेटे, यहां पर जो आपको पता है माइटोसिस के दौरान आपने पढ़ा होगा स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पिंडल बन जाते हैं बेटे, यहाँ एसिमेट्रिक स्पिंडल बन जाता है बेटे। तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि यहाँ पर इस न्यूक्लियस को क्या होगी बेटे, एसिमेट्रिक माइटोसिस। हर एक बच्चा याद रखिएगा, क्या होगी बेटे, एसिमेट्रिक माइटोसिस। देखो भाई, एसिमेट्रिक माइटोसिस होगी। एवरीबॉडी ऑफ वुड ऑल ऑफ यू वुड फोकस बेटे। तो क्या होगा यहाँ, एसिमेट्रिक माइटोसिस। अगर सिमेट्रिक माइटोसिस होती तो अलग बात थी, एसिमेट्रिक माइटोसिस होगी। उससे सर क्या हो गया, अब जो ही एसिमेट्रिक माइटोसिस यहां हो गई, एक जो न्यूक्लियस बन गया, एक तो छोटे साइज का ये न्यूक्लियस बन गया और रेगुलर शेप का बन गया, और एक न्यूक्लियस जो बन गया ये साइज में लार्ज बन गया और इरेगुलर बन गया बेटे। आप बाहर आराम से देख पा रहे हैं बेटे, अब कितने पहले एक सेल थी और न्यूक्लियस सेंटर में था, अब वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया तो न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स पेरिफेरी। उसके बाद क्या होगी भाई, एसिमेट्रिक माइटोसिस होगी। अब एसिमेट्रिक सिमेट्रिकल नहीं है, यानी कि दो न्यूक्लियस बन गए, एक छोटा एक बड़ा बन गया बेटे, और उसके बाद एक छोटा न्यूक्लियस एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया। जो ऊपर की साइड पर ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है बेटे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत क्लोज है ये, इसको हम कहते हैं बेटे जेनरेटिव न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहेंगे बेटे, इसको हम कहते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। बहुत अच्छी बात है। और ये जो बड़ा न्यूक्लियस बन गया बेटे, इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या कहेंगे इसको बेटे हम, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अच्छा, इन दो न्यूक्लियस में डिप्लॉयड कौन होगा, कोई नहीं,
दोनों तो हैप्लॉइड होंगे, माइक्रोस्पोर खुद हैप्लॉइड है, माइटोसिस चल रही है आगे, तो डिप्लॉइड की बात ही नहीं आ रही है भाई। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या आपको देखेंगे, दिखाएंगे बेटे, नेक्स्ट में अब ये जो न्यूक्लियस है, अब तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा, वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटे। अब जो ही बेटे यहां पर हम इसको ड्रा करेंगे, ये जो न्यूक्लियस है बेटा, ये अब ये न्यूक्लियस इनिशियली यहां पर जो होता है, ये ऑलमोस्ट के ये जो न्यूक्लियस है बेटा, इसके अराउंड वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, वॉल का सिंथेसिस हो जाएगा, और ये एक मैं कहूंगा स्पिंडल शेप सेल बनेगी। यहां पर हम थोड़ा अच्छे से ड्रा करेंगे इसको बेटे, ये और ये जो है बेटे, देखो बेटा यहां पर अभी तक सेल एक ही थी, क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हुई थी, वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसमें हमने क्या दिखाया आपको बेटे, अब वॉल फॉर्मेशन भी होगी और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, जिसको आप साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते बेटे। अब आपके पास कितने सेल्स आ गए, 2 सेल। लेकिन अब 2 सेल की एक इंपॉर्टेंट यहां फीचर क्या है, इट इज अ सेल विद इन सेल टाइप ऑफ कंडीशन। ये जो छोटी सेल आपको मिली, इसी सेल को हम कहते हैं जनरेटिव सेल। इस सेल को हम क्या कहते हैं बेटे, जनरेटिव सेल। और ये जो बड़ी सेल बाहर से है, ये जो पूरी अब सेल बची, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव और ट्यूब सेल। वेजिटेटिव और व्हाट, ट्यूब सेल, क्योंकि आगे इसको पोलन ट्यूब बनाना है। ठीक है बेटे, अब सुनिए मेरी बात को बेटे आप अच्छे से, यहां बताइए आप ये जो पोलन ग्रेन आपके पास आ गए, अब जितना डेवलपमेंट इसका माइक्रोस्पोर का आगे जब माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहा है बेटे, देखो अभी भी आपको गैमेट नहीं दिख रहा है। देखो आप स्टार्ट से वापस देखिए, माइक्रोस्पोर था, बताइए माइक्रोस्पोर कहां से आया बेटे, माइक्रोस्पोर आया माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां से आई, स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर, स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल्स ने बिहेव किया माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, उनको मियासिस होगी बेटे, मियोसिस से माइक्रोस्पोर बने। अब माइक्रोस्पोर्स का जो डेवलपमेंट है, ये अभी भी वही चल रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही। और यहां पर आपने देखा पहले एक सेल थी, वैक्यूलेशन हो गई, न्यूक्लियस पेरिफेरी पर आ गया, एसिमेट्रिक माइटोसिस होगी बेटे, एक छोटा एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया, छोटे न्यूक्लियस को जनरेटिव न्यूक्लियस, बड़े न्यूक्लियस को वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे, दोनों की पोलैरिटी हैप्लॉइड है। उसके बाद वॉल फॉर्मेशन हो जाता है बेटे, एक जो छोटी न्यूक्लियस है उससे जो सेल बनती है वो जनरेटिव सेल कहलाती है, और जो बड़ी सेल है उसको वेजिटेटिव या ट्यूब सेल कहते हैं बेटे। अब इसको माइक्रोस्पोर नहीं कहोगे। इन द मीन टाइम देखिए, इन द मीन टाइम क्या होता है बेटे, ये जो है इसका एक और वॉल लेयर डेवलप होगा, ये हो गया वॉल डेवलप, ये जो मेरी जान वॉल डेवलप हो गया बाहर से, इसको इंटाइन कहेंगे। और इंटाइन के बाहर से भी आपको एक वॉल और बेटे यहां सिंथेसाइज हो जाएगा बेटा, इससे मैं ऐसे बनाऊंगा बेटा, ये जो देखिए भाई, देखिए भाई, अभी तक क्या था, अभी तक तो ये जो अब दोबारा से देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से जो हम ये आपको दिखा रहे हैं बेटे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से जो हम पिंक से आपको दिखा रहे हैं, ये इंटाइन है। और ये जो बेटा ग्रीन से हमने बना दिया, यहां जो ग्रीन से हमने बना दिया बेटे, ये कह दीजिए आप ये एक्साइन है। क्या है ये बेटे, एक्साइन। अब यहां एक बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बेटे, वो आप प्लीज अच्छे से देख लेना। सर क्या देखना है, अभी तक जो बात थी बेटे, वो ये थी कि माइक्रोस्पोर एक सेल में था, अब ये 2 सेल की फॉर्म में आ चुका है। वन सेल इज विद इन अनदर सेल, ये छोटी सी सेल जनरेटिव सेल, इट लाइज विद इन द कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव और ट्यूब सेल। अब इस सेल को हम माइक्रोस्पोर नहीं कहते बेटे, इसको हम कहते हैं बाई सेल्ड पोलन ग्रेन। क्या कहेंगे इसको बेटे, बाई सेल्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, और 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये अब एंथर से मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम से या एंथर से बाहर निकलेगी। तो यहां पर जो मेन मेन पॉइंट्स है जहां जो हमने अभी तक यहां से निकाले, वो हम आपके साथ बेटा डिस्कस करेंगे। हाँ, तो बेटा हमने स्टार्ट किया था एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर से, दैट माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर डेवलप होते होते बेटे
टू सेल्ड स्ट्रक्चर तक आ चुका है, जिसको हम कहते हैं बाई सेल्ड पोलन ग्रेन। क्या कहते हैं बेटे इसको हम? बाई सेल्ड पोलन ग्रेन। लेकिन ये सारी भी डेवलपमेंट, जितनी भी डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर की होगी, ये माइक्रोस्पोर इधर बना भी था, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। मैं आपको ऐसे थोड़ा सा और बता दूं, ये हमारे पास एंथर है बेटे, है कि नहीं, और ये हमारे पास है माइक्रोस्पोरेंजियम। यहीं पर बना क्या था बेटे? माइक्रोस्पोर। और यही तक ये स्ट्रक्चर डेवलप होते होते हुए बेटे, जो हमारे पास है एक बाइसेल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी अवेलेबल है। यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ रिकॉर्डेड माइक्रोस्पोर है इनटू मेल गैमेटोफाइट, ये एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट है। यानी कि माइक्रोस्पोर जहां बना, जहां पर ये बना, इन सीटू डेवलपमेंट हम इसको कहते हैं, यानी जहां बना वही डेवलप होना स्टार्ट हो गया, या स्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलप हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो यहां तक जितनी भी बातें हैं बेटे आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बातें हैं हमें फिर बाद में समेटनी है, क्या करना है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अब सुनिए, यहां पर हम आपको एक और चीज बता रहे हैं बेटे। यहां पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं बेटे, वो ये चीज है कि इसको हम रब कर देते हैं। ये देखिए, अब ये जो आपके पास जनरेटिव सेल है बेटा, कौन सी सेल है बेटे? जनरेटिव सेल। अच्छा, अभी मैंने बोला था आपको बाइसेल्ड स्ट्रक्चर में है 60% एंजियोस्पर्म्स में, इन 60% एंजियोस्पर्म्स, 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेटे, इन 60% एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द एंथर। एंथर की डेहिशंस होती है, रप्चर हो जाता है बेटे, तो चला जाता है पोलन ग्रेन। इन 60% एंजियोस्पर्म्स बेटे, pollen grain is shed from the anther, या pollen grains are released from the anther in the bi-celled stage। ये भी बेटे आपको याद करना है, ये पॉइंट भी आगे हम आपको लिखाएंगे। और 40% में क्या होता है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। मैंने क्या कहा? bi-celled स्टेज। अच्छा, माइक्रोस्पोर बना कहां था? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम कहां है बेटे? एंथर के अंदर है ना, एंथर के लोब के अंदर बेटे। जहां माइक्रोस्पोर बना था वही डेवलप हो गया, और उसके बाद बाइसेल्ड स्टेज के पास जब हम पहुंचते तो 60% एंजियोस्पर्म में ये पॉलिनेशन के लिए चला जाता है, स्टिग्मा को ढूंढने। लेकिन रेस्ट ऑफ द 40% में क्या होता है? ये कौन सी सेल है बेटे? ये जनरेटिव सेल है। इट अंडरगोस सेकंड माइटोसिस। अब जनरेटिव सेल की क्या होती है? सेकंड माइटोसिस। और सेकंड माइटोसिस जो होती है बेटे, उस सेकंड माइटोसिस के मदद से ये जनरेटिव सेल जो है बाद में नहीं रहती है, और ये जनरेटिव सेल हमारे जो है बेटे, ये जो जनरेटिव सेल है, ये जो जनरेटिव सेल है बेटा, ये हमारे पास जो जनरेटिव सेल थी, ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू टू मेल गमीट। यानी जहां जनरेटिव सेल दिख रही थी, अब वहां पर दो मेल गमीट्स दिख रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर ये एक मेल गमीट है और ये एक मेल गमीट है बेटे। अब मेरे को कहिए आप, अब ये कितने सेल हो गई? 3 सेल, क्योंकि अब मेल गमीट 2 है, और एक वेजिटेटिव और ट्यूब सेल है बेटी। तो 40% एंजियोस्पर्म के अंदर ये पोलन ग्रेन जब शेड होता है तो 3 सेल्ड स्टेज पर हो जाता है। अब सर जो 2 सेल्ड स्टेज में चला गया, उसमें ये जनरेटिव सेल डिवाइड कहां करेगी? स्टिग्मा में पहुंचने के बाद, या पोलन ट्यूब जब निकलेगा फिर स्टाइल के थ्रू जब जाएगा, उसके बीच में वो भी डिवाइड करेगी बेटे। तो यहां पर मेरे बच्चों आपको मैं एक लास्ट एक डायग्राम दिखाता हूं, उसके बाद हम लिखेंगे कि लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन था माइक्रोस्पोरेजेनेसिस, वो तो हमने डिस्कस कर दिया। अब डिस्कस जो है वो है मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट, वो हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा। लास्ट में जो आपको क्या मिलेगा बेटे, स्ट्रक्चर आपको लास्ट में कैसा दिखेगा, आइए उस चीज को देखते हैं। ये है मेरा बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है वेजिटेटिव या ट्यूब सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेरे जान दो मेल गमीट है। ठीक है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। उसके बाद आप देखेंगे, ये जो है ना बेटा, ये इंटाइन है। ये जो है, ये चीज जो आपको दिख रही है बेटा येलो से, ये इंटाइन है बेटा। क्या है ये? इंटाइन। इंटाइन के बाहर से, इंटाइन के बाहर से मानिए, या जो आप इंटाइन के बाहर से देख पा रहे हैं, कहेंगे आपको ये वाला स्ट्रक्चर। हाँ, ये जो है ना मेरी जान, ये एक्साइन है। ये, अब कुल मिलाकर आप बता दीजिए बेटे मेरे को, आप एक चीज समझा दीजिए यहां पर, इस सेल के अंदर आप मेरे को समझा दीजिए, ये जो सेल, हाउ मेनी सेल्ड स्ट्रक्चर इज, ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर है। ये आपको 3 सेल्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है।
अच्छा, पहले बता दीजिए तो सेल तीन कौन से हैं? ये जो बड़ी सेल आपको दिख रही है जिसका एक रेगुलर न्यूक्लियस है बेटा, ये वाला, ये जो सेल है बेटा, एक सेल जो इसमें है वो है वेजिटेटिव और ट्यूब सेल। वेजिटेटिव और ट्यूब सेल, जिसका एक रेगुलर सेल न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। ये जो वेजिटेटिव या ट्यूब सेल होती है बेटे, इस ये बड़ी सेल होती है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर अबंडेंट रिजर्व फूड होता है बेटे, अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है बेटे। क्या होता है भाई? अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है इसके। इसको हम वेजिटेटिव या ट्यूब सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे जब स्टिग्मा पर जाएगा ये, तो इससे ये सेल जो है इट कंट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, इसे ट्यूब सेल भी इसको हम कहते हैं। अब ये जो जनरेटिव सेल थी, जो स्पिंडल शेप की जनरेटिव सेल थी बेटे, अब वो सेल नहीं रही है, अब उसको डिवीजन हुआ है, सेकंड माइटोसिस हुई है, तो ये टू मेल गेमेट्स में कन्वर्ट हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं टू मेल गेमेट्स। अच्छा मेरे बच्चे, ये दो मेल्कमेट्स बेटे आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये जो मिल रहा है बेटे, बाहर से आपको ये जो लेयर दिख रही है, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी रेड से, अब व्हाइट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। फिर आप येलो से देख रहे हैं ये इंटाइन है, और बाहर से जो आप ये वाली देख रहे हैं बेटे, ये एक्साइन, दिस इज द एक्साइन। और जो आप येलो से देख पा रहे हैं बेटे, ये वाला ये है मेरा जान। तो आप ये जो थ्री सेल स्ट्रक्चर आपके पास है, या तो आप इसको कहेंगे थ्री सेल्ड कोलन ग्रेन, वो भी गलत नहीं होगा। अच्छा, या तो आप कहेंगे मेरे बच्चे, आप ये जो थ्री सेल्ड कोलन ग्रेन है, ये जो आपके पास है थ्री सेल्ड कोलन ग्रेन, इसको हम मैच्योर मेल गेमेटोफाइट आप कहेंगे। क्योंकि देखो अब आपको मेल गेमेट्स नजर आ रहे हैं, एक नहीं वो भी दो दो। अब इस स्ट्रक्चर को जरूर हम कह सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बोर्ड पर बना है बेटे, इसको हम जरूर कह सकते हैं बेटे, ये जो थ्री सेल्ड कोलन ग्रेन आपके पास है, थ्री सेल्ड कोलन ग्रेन जो आपके पास है बेटे, इसको हम कहेंगे मैच्योर मैच्योर मेल गेमेटोफाइट, मैच्योर मेल गेमेटोफाइट। अच्छा मेरी जान, क्यों कहेंगे मेल गेमेटोफाइट? अब इसको बाय साइड पोलोग्रेन को क्यों नहीं कहा था मैच्योर मेल गेमेटोफाइट? क्योंकि आप मेल गेमेट्स में दिख रहे हैं, दो दो मेल गेमेट्स में बेटे, दोनों देखो, ये सारा स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोर से बना है, तो ऑब्वियसली सारा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होगा। तो ये जो थ्री साइड पोलोग्रेन है, इसको हम मैच्योर मेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। तो इसमें एक तो आपको वेजिटेटिव या ट्यूब सेल मिलेगी, उसके अंदर दो मेल गेमेट्स मिल रहे हैं बेटे। अच्छा, ये जो एक्साइन और इंटाइन होता है बेटे, these are two additional wall layers of the pollen grain, इनको हम कलेक्टिवली स्पोरोडर्म कहते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक पॉइंट लिखूंगा, यहां पर मेरी जान आपको जो एक्साइन दिख रहा है प्लस इंटाइन, या एक्साइन दिख रहा है बेटे, या इंटाइन दिख रहा है, ये वॉल लेयर्स है पोलन ग्रेन के, ये वॉल लेयर्स है बेटे पोलन ग्रेन के, these are the wall layers of the pollen grain। और इनको हम कहते हैं एक साथ कलेक्टिवली, इन दो के दो को मिलाकर हम स्पोरो डर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? हम स्पोरोडर्म कहते हैं बेटा। दैट्स इट। तो इस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट होता है, और यही मेल गेमेटोफाइट बेटे फिर उड़कर स्टिग्मा के पास जाता है। अब हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एक एक करके सीक्वेंस में बेटे। देखो हमने पढ़ा है, समझ लीजिए, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थ्रू मेयोसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? स्पोर बने थे, फिर मेल गेमेटोफाइट बनना था। अब वो मेल गेमेटोफाइट कैसे बना, हम आपको डिस्कस करके देंगे बेटे। तो हम देखो कैसे बने। पहला पॉइंट लिखेंगे हम, माइक्रोस्पोर, क्या आप ही कहिए पहली सेल मेल गेमेटोफाइट की कौन है? माइक्रोस्पोर। पहले आप लिखेंगे आप, माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ऐसे आप पॉइंट लिख सकते, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर जो है इज अ फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ये आप लिख सकते हैं बेटे, ये पॉइंट ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट, माइक्रोस्पोर इज ए यूनिन्यूक्लिएट, क्या है बेटा ये? यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड सेल।
ठीक है। माइक्रोस्पोर इज ए यूनिन्यूक्लियर हैप्लॉइड सेल, एक यूनिन्यूक्लियर सेल होती है, ये एक हैप्लॉइड सेल होती है बेटे, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर उसकी बात क्या लिखना है आपको, तीसरा पॉइंट जो आप ना इसको जो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे आप, थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे बेटे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप माइक्रोस्पोर शोज, माइक्रोस्पोर शोज in situ and endosphoric development। ठीक है सर, ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए। यानी कि जहां माइक्रोस्पोर बना, बच्चों माइक्रोस्पोर कहां, अरे माइक्रोस्पोर कहां बना भाई, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बना, माइक्रोस्पोर बना माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, और जहां बना वही उसने डेवलप करना स्टार्ट किया, अपनी मदर प्लेस पर डेवलप होना इंस्टीट्यूट कहलाता है। एंडोस्पोरिक तो आप समझ सकते हैं, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलप हो गया, तो इसको एंडोस्पोरिक सॉरी डेवलपमेंट कहते हैं बेटे। चौथा पॉइंट जो आप लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट जो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, कि आप क्या लिखेंगे बेटे, माइक्रोस्पोर अंडरगोज रेगुलेशन। तो आप लिख सकते हैं बेटे एक और पॉइंट क्या, माइक्रोस्पोर अंडरगोज रेगुलेशन, अंडरगोज वैक्यूलेशन। माइक्रोस्पोर की क्या होती है बेटे, वैक्यूलेशन, इसमें वैक्यूल बनने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स जो होते हैं बेटे, वो फ्यूज हो जाते हैं और बड़ा वैक्यूल बनता है, which pushes sorry, which pushes nucleus towards the periphery। एक ही पॉइंट है बेटे, which pushes nucleus towards the periphery, which pushes nucleus towards the periphery, जो न्यूक्लियस को पेरिफेरी के ओर पुश करता है बेटे। माइक्रोस्पोर अंडरगोज वैक्यूलेशन व्हिच पुशेस व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस टुवर्ड्स द पेरिफेरी। देखो बेटे ये तो हमने सारा डिस्कस किया हुआ है, देखो आप अब वापस जाएंगे, यहाँ सेंटर में था, फिर ये डायग्राम आप साथ में जरूर बना देंगे, यहाँ फिर पुश हो गया बेटे, वेरी ग्रेट बेटा, वंडरफुल। चलो बेटे, फिर क्या हो गया, आपने पांचवा देखा, पांचवा आपने देखा कि जो ये जो माइक्रोस्पोर है इट अंडरगोज सिमेट्रिक माइटोसिस, इसका जो न्यूक्लियस है ना बेटा, इट अंडरगोज एसिमेट्रिक न्यूक्लियस माइटोसिस। तो उसके बाद क्या हुआ बेटे, न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर, या हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस, इसे लिखेंगे बेटे, माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोसिस, ठीक है, न्यूक्लियोस्पोर माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस अंडरगोज एसिमेट्रिक माइटोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटी, undergoes asymmetric mitosis, which results in the formation of two unequal sized nuclei. Undergoes what is called as undergoes asymmetric mitosis. ये खुद कंप्लीट करना है यहाँ, undergoes asymmetric mitosis to form smaller generative cell, है ना बेटे, form smaller generative nucleus and large irregular vegetative or tube nucleus, and large irregular or large irregular nucleus which is called as vegetative or tube nucleus। इस तरीके से आपने करना है बेटे, ठीक। उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं बेटे इस बाइसेल्ड पोलन ग्रेन। अब आपके पास जो क्या है बेटे, देखो बेटे कितने न्यूक्लिय बने, दो, तो दो न्यूक्लिय बने तो फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया, बॉल फॉर्मेशन हो गया, तो दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइसेल्ड पोलन ग्रेन। फिर बाद में क्या बना बेटे, बाइसेल्ड पोलन ग्रेन। तो आप लिखेंगे फर्स्ट माइटोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, first mitosis result in the formation of two unequal cells, है ना बेटे, result in the formation of two unequal cells, है ना बेटे, result in the formation of two unequal cells। Smaller cell is called as generative, smaller cell is called as generative cell, and larger
cell is called as vegetative or ट्यूब सेल, है ना बेटा। तो आप ये लिखेंगे बेटे, पहली माइटोसिस होगी, 2 सेल में आ गया बेटे। इस बाइसेल्ड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज व्हाट? इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट। मैच्योर पोलन ग्रेन कह सकते हो, लेकिन इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट, अभी मेल गेमेट नहीं बना बेटे। दिस 2-celled पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज मैच्योर पोलन ग्रेन। इस 2-celled pollen grain is called as mature pollen grain, है ना बेटे? ओके, इज कॉल्ड एज मैच्योर पोलन ग्रेन, ठीक है। फिर आप उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जनरेटिव सेल। डायग्राम तो साथ साथ रहेंगे बेटे, हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, हम आपको कह रहे हैं लिखना कैसे बेटे। उसके बाद आप कहेंगे जनरेटिव सेल अंडरगोज सेकेंड माइटोसिस। जनरेटिव सेल अंडरगोज माइटोसिस फॉर्म 2 मेल गेमीट्स, है ना। उसके बाद आप लिखेंगे 3-celled pollen grain is called as mature pollen grain, or you can call it that as mature male gametophyte। बस इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को, 3-celled pollen grain is called as mature male gametophyte, called as mature male gametophyte। अच्छा, एक चीज आप याद रखेंगे बेटे, यहां पर आप लोग ने देखा, वापस एक स्लाइड्स को मैं जब ले लूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो पोलन ग्रेन है, ये जो एक, ये देखिए आप, बस मेल गेमेटोफाइट इतना सा है। दिस होल मेल गेमेटोफाइट, इसकी न्यूट्रिशन, इसकी डेवलपमेंट, इसका प्रोटेक्शन, इसकी डेहिसेंस, दैट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन द स्पोरोफाइट। इसका न्यूट्रिशन का ख्याल टैपेटम रखता है, इसकी डेहिसेंस में मदद एंडोथीशियम करता है, इसको प्रोटेक्शन मिडल लेयर एपिडर्मिस देती है बेटे। इसका मतलब है लास्ट में हम एक कंक्लूड कर सकते हैं, लास्ट में हम एक कंक्लूड कर सकते हैं एक पॉइंट को, कि इन एंजियोस्पर्म्स मेल गेमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट स्ट्रक्चर। तो ये भी पॉइंट आप जरूर ऐड करेंगे इस नोट में, तो इस तरीके से आपको हेल्प हो जाएगी। इन एंजियोस्पर्म्स मेल गेमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर, है ना, इट इज हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर। तो ये आप याद करेंगे बेटे, दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव। तो यहां पर हमने इसको डिस्कस कर लिया बेटे। देखो, दोबारा से मैं आपको कहूंगा कि आपके बोर्ड के लिए थोड़ी सी हेल्प है बेटे, हमारी तरफ से, इमर्ज एकेडमी की तरफ से। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने डिस्कस कर दिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है बेटे। उसके बाद आप डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट लिखेंगे, यानी कि जैसे यहां पर हमने, ये तो पहली वाली स्लाइड है, यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर आपने डिस्कस किया था, तो दैट्स इट। माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट, फिर इसका डेवलपमेंट आप देखिए। आई होप दिस वुड हेल्प यू अ लॉट, आपको हेल्प करेगा, ठीक, सब कुछ। देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे बेटे, यहाँ पर एंथर है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, फिर हमने बेटे यहाँ वॉल लेयर्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया है। अगर आप ये डायग्राम में ड्रा करेंगे तो ये भी रहेगी। फिर ये डेहिसेंस दिखा रहा है, जहां पर एंथर क्या है बेटा, रप्चर हो गया है और पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं। ये तो हमने बेटा जो है एंथर काट कर देखा है, यहाँ पर भी आपको बायलोट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बेटे, और आपको यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं बेटे, है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, वो है, तो बेटा अब हम आपके बोर्ड एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो है व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। जैसे हमने मेल गेमेटोफाइट पर काम किया, उसी तरीके से बिल्कुल फीमेल गेमेटोफाइट पे भी काम होगा बेटे। तो फीमेल गेमेटोफाइट जो है बेटे, उसकी डेवलपमेंट को डिस्कस करना है बेटे। अच्छा, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस कहां होगी बेटे, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। अब मेगास्पोरेंजियम कहां होगा, उसकी तो पहले पता लगाना पड़ेगा बेटी। आपको पता है फ्लावर जो है, फ्लावर के पास
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जो क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है बेटा फ्लावर का, वो है कार्पल। कौन है बेटे, कार्पल, हाँ कार्पल कहिए बेटे। अब अगेन हम आपको वही चीज कहेंगे, ये भी एक मॉडिफाइड लीफ है, ये भी एक क्या है बेटा, मॉडिफाइड लीफ, और ये एक ऐसी मॉडिफाइड लीफ है, ये स्पोर बनाती है। लेकिन अब कौन सा स्पोर बनाने में कार्पल का रोल है, ये मेगा स्पोर बनाती है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे मेगा स्पोरोफिल। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने सीखा मेरे बच्चों, वो आपने सीखा कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, आपको पता है ये फीमेल सिंबल होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, वो कार्पल होता है बेटे। और कार्पल एक मॉडिफाइड लीफ माना जाता है, और ये एक मॉडिफाइड लीफ है जो स्पोर बनाता है। और कौन सा स्पोर बनाता है, मेगा स्पोर, तो इसको मेगा स्पोरोफिल कहेंगे। थोड़ा सा डिटेल करेंगे हम इसकी, और देखेंगे कि कैसे बोर्ड में आपको ये आएगा और कैसे लिखना है बेटे, बात को समझते हैं बेटे। यहां पर हम आपसे डिस्कस करेंगे बेटे तो बेटा मैं यहां पर ये तो स्ट्रक्चर आप सब जानते ही होंगे बेटे, ये कार्पल का स्ट्रक्चर है, जिसके पता है आपको, आपके पास कितने पार्ट्स होते, तीन। एक होता बेटे स्टिग्मा, अरे जानते कि नहीं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन यार। दूसरा होता है स्टाइल विच इज बीनीथ द स्टिग्मा, which connects stigma with the what you call as basal swollen bulged part, that's called as ovary। ये तो आप सब जानते हैं बेटे, बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कार्पल है, कार्पल के तीन पार्ट है बेटा, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवेरी है। और आप सब लोग जानते हैं कि ओवेरी के अंदर एक पैरेन्काइमाटस टिश्यू इधर होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं बेटा प्लेसेंटा। यहां पर आपको प्लेसेंटा मिलता है बेटे, और इस प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड एक स्ट्रक्चर होता है बेटे, जिसको आप ओव्यूल कहते हैं। दैट्स इट, ये ओव्यूल मिलेगा बेटे। अच्छा, हमें क्वेश्चन में क्या है, पहले व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोरोजेनेसिस तो समझना है, इसके लिए ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब ये जो ओव्यूल है बेटा, हम इस ओव्यूल को बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, ये इस तरीके से आपके पास ओव्यूल का ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको ड्रा करेंगे यहां। देखिए बेटे, हम थोड़ा नए नए से बनाएंगे। ये जो बेटा यहां पर ओव्यूल था, हमने इसी को थोड़ा सा बाहर कर दिया बेटे। अगर आप मुझे कहेंगे सर व्हाट इज ओव्यूल, अगर आप मुझे कहेंगे सर व्हाट इज ओव्यूल, तो मेरा क्या कहना होगा बेटे, मैं कहूंगा इट इज ए मैगास्पोरेंजियम। बस दैट इज माय पॉइंट, दैट इज व्हाट आई वांट स्ट्रक। तो मैं कहूंगा बेटे ये मेगास्पोरेंजियम होता है। ओव्यूल क्या होता है बेटे, मेगास्पोरेंजियम। बेटा मैं अभी पहले लेक्चर से भी आपको बता कर आया हूं, व्हाट इज स्पोरेंजियम, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बनती है। तो ओव्यूल कुछ और बड़ी ज्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज है नहीं, इसके अंदर स्पोर बनता है बेटे। अब कौन सा स्पोर इसके अंदर बनता है, मेगास्पोर। तो जिस स्पोर के अंदर, सॉरी जिस स्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनेगा उसको मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। लेकिन ओव्यूल का एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है, इट्स एन इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, यानी कि ये एक आम मेगास्पोरेंजियम नहीं होता बेटे, इट इज एन इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो हर कोई बच्चा भाई याद करेगा ये बात कि ओव्यूल क्या है। ओव्यूल एक इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है, यानी कि इसके बाहर से कुछ प्रोडक्टिव कवरिंग्स होते हैं, जिनको हम इंट्यूगमेंट्स कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं इनके, इंट्यूगमेंट्स। यहां पर आप देख पा रहे हैं बेटे, ये आप ये जो देख रहे हैं बेटा, ये इंट्यूगमेंट है। सर व्हाट इज दिस इंट्यूगमेंट, इट इज नथिंग बट ए प्रोडक्टिव कवरिंग आउटसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर से एक प्रोडक्टिव कवरिंग होती है, इसको हम इंट्यूगमेंट कहते हैं। और यहां पर आपको एक और इंट्यूगमेंट नजर आ रहा है,
तो ये भी इंटीग्यूमेंट ही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ओव्यूल हमने बनाया ये बाइटैगमिक है, क्योंकि यहाँ दो इंटीग्यूमेंट आपको नजर आ रहे हैं बेटे। अब ये इंटीग्यूमेंट प्रोटेक्ट किस चीज को कर रहे हैं बेटे? प्रोटेक्ट ये हम एक चीज को कर रहे हैं बेटे, अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू इसके अंदर होता है बेटे। मैं ऐसे ही अब ड्रा करूंगा, सेल्स नहीं बनाऊंगा, दैट विल टेक सम टाइम। तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा बेटे, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप बेटा, देखिए आप, ये कार्पल था, कार्पल के अंदर ओवरी थी, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के बाहर से कुछ प्रोडक्टिव कवरिंग्स थी जिनको हमने इंटीग्यूमेंट कहा, और अंदर एक मैसिव एक टिश्यू होता है बेटे, एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू जिसको हम निस्यूलस कहते हैं बेटे। हम ये प्रॉपर सेल्स का होता है बेटे, लेकिन यहाँ पर हमने इसको डॉटेड फॉर्म में दिखाया ताकि टाइम हमारा बच जाए। ये एक पैरेन्काइमा टिश्यू होता है बेटे, इससे मैसिव टिश्यू, एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है बीच में, जिसको हम निस्यूलस कहते हैं बेटे। ये एक पैरेन्काइमा टिश्यू होता है बेटे। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? अब मेगास्पोरोजेनेसिस में हम डिस्कस क्या करेंगे बेटे, निस्यूलस के अंदर ही, निस्यूलस के अंदर ही एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है बेटे। निस्यूलस के अंदर से ही एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है। मान लीजिए माइक्रोपाइलर रीजन में, मान लो यहां पर एक सेल डिफरेंशिएट होगी। अब बच्चे जरूर पूछेंगे कि सर क्या डिफरेंशिएट होगी? ये जो व्हाइट 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 से हमने मास बनाया बेटे, ये सारी सेल्स है और सारी निस्यूलस की सेल्स है, सारी निस्यूलर सेल्स है। अब ये क्या डिफरेंशिएट होगी? बस समझाने के लिए हमने थोड़ा इसको बोला, समझाने के लिए हमने बोला कि ये एनलार्ज होगी बेटा। तो हम कहेंगे वन ऑफ द निस्यूलर सेल, यहां पर आप क्या याद रखेंगे, वन ऑफ द निस्यूलर सेल नियर द माइक्रोपाइलर रीजन, one of the nuclear cell, one of the what, nuclear cell near the micropylar region। hey भाई, near the micropylar region, okay, near the what, micropylar region। आपको पता है ना बेटे, एटलीस्ट आप पार्ट्स ऑफ ओव्यूल तो जानते हैं। ओव्यूल जहां से, यहां पर देखो बेटा, पूरे निस्यूलस को बाहर से इंटीग्यूमेंट कवर कर रहे हैं, और जहां नहीं कर रहे हैं वहां एक पोर है, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं, इसको माइक्रोपाइलर रीजन कहते हैं बेटे। और माइक्रोपाइल के अपोजिट जो आपको ये दिख रहा है बेटे, इसको क्लाजल एंड कहते हैं, या जिसको हम क्लाजा कहते हैं बेटे, ठीक है। तो इसका एक स्टॉक भी होता है जिसको फिनिक्यूलस कहते हैं, जो अभी हमने बनाया नहीं बेटे, क्योंकि हमारा भी क्वेश्चन उसके साथ रिलेवेंट नहीं है। हमारा क्वेश्चन जो है बेटे, व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, हमें बेसिक ओव्यूल की बात करनी है बेटे। तो और ये भी याद रहे बेटे, हमने ओव्यूल इरेक्ट बनाया, एंजियोस्पर्म्स में टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल एनाट्रोपस होता है, इन्वर्टेड ओव्यूल होता है बेटे, तो वो अलग बात है, वो यहां पर हमारा डिस्कशन है नहीं। अब मैंने क्या कहा, वन ऑफ द निस्यूलर सेल नियर द माइक्रोपाइलर रीजन गेट्स डिफरेंशिएटेड, रीजन गेट्स व्हाट, डिफरेंशिएटेड। अब सर क्या डिफरेंशिएटेड, बच्चों के माइंड में ये बात आएगा, वेरी गुड, इट एनलार्जेस इन साइज। एक तो बाकी निस्यूलर सेल से थोड़ा शेप इसकी हटकर हो जाती है, थोड़ा स्फेरिकल फॉर्म में आती है, ये तो बाकी फॉर्म में होते हैं, पॉलीगोनल वगैरह फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्फेरिकल अब नजर आ रही है बेटे, और यानी शेप में थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइज में एनलार्ज हो जाती है, साइज इसका एनलार्ज हो जाता है। और तीसरी चीज कहूंगा मैं इसकी, जो डेंस प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब है इसमें बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। ये देखो थोड़ा न्यूक्लियस का प्रोमिनेंट हो गया, ये तो साइटोप्लाज्म में इसका डेंस हो गया, और इसी सेल, इसी नेस्यूलर सेल को, इसी नेस्यूलर सेल को आप कह सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ये एक्ट करेगी एज नाउ एमएमसी, वही बात है बेटे, मेगास्पोर मदर सेल। वहां बात कर रहे थे तो एमएमसी था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां बात करेंगे तो एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि यहां जेनेसिस ऑफ मेगास्पोर करनी है, वहां जेनेसिस ऑफ माइक्रोस्पोर करना था बेटे। ये बात आपको समझना पड़ेगा, दैट्स टू बी सीन बेटे, इसको देखना पड़ेगा बेटे। यहां तक क्लियर है? यहां पर आपको क्या दिख रहा है बेटे, ये कार्पल है, कार्पल के ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ये ओव्यूल हमने बाहर कर दिया। ओव्यूल के अंदर जो मेजर पार्ट होता है बेटे वो निस्यूलस होता है, निस्यूलस में माइक्रोपाइलर रीजन में एक सेल जो है बेटे वो डिफरेंशिएट होगी, डिफरेंशिएट होने मतलब वो बाकी सेल से थोड़ा शेप हट के आ गई उसकी, वो एनलार्ज हो गई साइज में, है ना बेटे, वो उसका प्रोटोप्लाज्म डेंस हो गया, उसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट बन गया, और इसको हम कहने लगे एमएमसी, अब मेगास्पोर मदर सेल। नेक्स्ट पॉइंट पर जब हम मेगास्पोर मदर सेल ने, यहां पर आप थोड़ा देख सकते हैं बेटे, चलो वो बाद में आपको दिखा देंगे, यहां पर हम आपको सिंपल सी बात करेंगे बेटे।
देखिए भाई, इधर आपकी अब क्या सेल डेवलप होगी, मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। ये देख सकते हैं आप, यहां हमारी एमएमसी डेवलप होगी बेटी। एमएमसी जानते हैं ना, मेगास्पोर मदर सेल ऑब्वियसली। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसकी भी पोलैरिटी डिप्लॉयड है। अच्छा, वो बात फिर से आएगी। एंजियोस्पर्म की हर एक सेल डिप्लॉयड होती है, बिना उस सेल की जो मियोसिस से बनेगी। ये तो मेन प्लांट बॉडी का पार्ट है। ये ऑब्वियसली ओव्यूल की हर एक सेल क्या होगी, डिप्लॉयड। मेगास्पोर मदर सेल भी क्या होगी बेटे, डिप्लॉयड। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है, इसको हो जाएगी मियोसिस। क्या हो जाएगी बेटे मेरे, इसको हो जाएगी मियोसिस। अगेन उसको मैं लिखूंगा यहां आरडी। आरडी तो आप जानते हैं, रिडक्शन डिवीजन। और यहां पर बनेंगे मेगास्पोर्स। यहां पर बनेंगे बेटे क्या, मेगास्पोर्स। ये आप देख पा रहे बेटे। अच्छा, आप कह सकते हैं मेरे को भाई, ये कौन सा टिश्यू है यहां से, या चलो मैं सेल्स ही बनाता हूं आपको खुश करने के लिए। ये कौन सी सेल्स है बेटी जो मैं यहां ड्रा कर रहा हूं? हाँ हाँ बच्चे बताइए। अरे सर, ये तो वही सेल्स है, निस्यूलस की सेल्स। ये तो सारी ही निस्यूलर सेल्स है। वेरी गुड वेरी गुड। और यहां पर आपको एक डिफरेंट सेल नजर आ रही है, दैट इज मेगा स्पोर मदर सेल। इसकी क्या होगी, मियोसिस। अब जब इसकी मियोसिस होगी बेटे, किसकी, मेगा स्पोर मदर सेल की क्या होगी, मियोसिस। तो आपको पता है एक सेल से आपको क्या मिलेंगे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। अब ये सेल यहां नहीं दिखेगी। चलिए हम एक और डायग्राम का इस्तेमाल करके आपको सिखाते हैं बेटे। अब ये थी, अब देखो, जहां मेगास्पोर मदर सेल थी, अब वहां पर आपको कितनी नजर आए भाई, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। दीज आर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स आई वुड सी। अब ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर यहां पर नजर आ रहे हैं बेटे, अब इनमें से 3 डिजनरेट हो जाएंगे बेटे। 3 क्या हो जाएंगे इनमें, 3 तो इनमें से डिजनरेट हो जाएंगे और एक ही सर्वाइव करेगा। तो यहां पर क्या होगा बेटे, 4 मेगास्पोर्स के अंदर क्या होगा बेटे, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स 3 वुड डिजनरेट। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स जो 4 बने बेटे, मेगास्पोर्स बने। अच्छा, पहले मैं आपको, अगर डेफिनेशन की बात आएगी मेगास्पोरोजेनेसिस की, तो क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। आप पेन उठाकर ये डेफिनेशन नोट भी कर सकते हैं बेटे। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है बेटे, मेगास्पोरोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स थ्रू मियोसिस, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, दैट्स कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स क्या होगा बेटे, 3 डिजनरेट, 3 तो डिजनरेट हो जाएंगे, 3 degenerate, and only one would survive, and only one would survive, and generally that one survives which is towards the causal end। देखो भाई, कितने थे इधर यार, 4 थे ना। तो 4 के अंदर जो आपको यहां पर बेटे थोड़ा सा, चलिए, 4 मेगास्पोर में एक ही मेगास्पोर क्या सर्वाइव करा। अब ये जो सर्वाइविंग मेगास्पोर है, यही डेवलप हो जाएगा, यही सर्वाइविंग मेगास्पोर जो होगा, यानी कि जो सर्वाइव करेगा 4 में से, विच इज टुवर्ड्स द क्लास लैंड, सर्वाइविंग मेगास्पोर जो है उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। और वही डेवलप होगा, सर्वाइविंग मेगास्पोर वो डेवलप हो जाएगा इनटू फीमेल गेमेटोफाइट। एंड क्या, फीमेल गेमेटोफाइट। फिर से याद कर रहे हैं बेटे। अच्छा, यहां पर भी आपने नोट्स किया, क्या डायरेक्टली फीमेल गेमेट आया, कभी नहीं बेटे, नेवर। फीमेल गेमेट डायरेक्ट नहीं आएगा, ना ही मेल गेमेट एंजियोस्पर्म में डायरेक्ट आएगा और ना ही फीमेल गेमेट डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट नहीं आएगा बेटे, डायरेक्ट आएगा पहले स्पोर, क्योंकि ये स्पोरोफिटिक प्लांट्स है बेटे। फिर उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, फिर स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक सेल से कुछ सेल्स डेवलप हो जाएंगी, वहां से स्पोर बनेंगे, स्पोर्स फिर डेवलप होंगे तो गेमेटोफाइट बनेंगे। तो यहां पर फिर सर्वाइविंग मेगास्पोर क्या बनाएगा बेटे, फीमेल गेमेटोफाइट। अब ये फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता बेटे, आइए थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। मैं यहां पर आपको, मान लीजिए ये है बच्चा मेरा, ये है आपका फंक्शनल मेगास्पोर। अब मैं बार बार ओव्यूल ड्रा नहीं करूंगा, तो आपको समझना है कि ये ओव्यूल के अंदर सब कुछ चल रहा है, बार बार ओव्यूल ड्रा करने की यहां जरूरत नहीं है बेटे। ये फंक्शनल एनलार्ज्ड मेगास्पोर है, ये है फंक्शनल
एनलार्ज्ड मेगास्पोर, तो ये आप याद करेंगे, ये आपके पास है फंक्शनल एनलार्ज्ड मेगास्पोर, ये इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस है बेटे। ठीक है, इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस को हम थोड़ा साइड से दिखाते बेटे। ओके 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 ओके, ठीक है, कोई नहीं, चलिए भाई, ये हमारा मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसका जो ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है बेटे, इट वुड अंडरगो फर्स्ट माइटोसिस, इसकी पहली माइटोसिस होगी, है ना बेटा। जो ही माइटोसिस होगी, दो न्यूक्लिय में, अब दो न्यूक्लिय बन गए, कैरियोकाइनेसिस होगी बेटे। लेकिन जो ही कैरियोकाइनेसिस होगी, एक न्यूक्लियस वैक्यूल बीच में असल में बन जाता है, और वैक्यूल बनने की वजह से एक माइक्रोपाइलर एंड की ओर जाएगा और एक क्लाजल एंड की ओर आएगा बेटे। अब यानी कि एक न्यूक्लियस था, पहली माइटोसिस होगी तो दो न्यूक्लिय बन गए। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, उसके बाद ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस दोनों सेकंड माइटोसिस में हिस्सा लेंगे, और जब सेकंड माइटोसिस हो जाएगी तो यहां एक से दो न्यूक्लिय बनेंगे और यहां एक से दो न्यूक्लिय बनेंगे बेटे। और फिर ये दोनों न्यूक्लिय जो अपोजिट पोल्स पर है, एक बार फिर माइटोसिस करेंगे, यानी कि तीसरी माइटोसिस होगी, और ये भी चार न्यूक्लिय में कन्वर्ट, और यहां पर भी आपको चार न्यूक्लिय में मिलेंगे बेटे। फिर से थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटे। यहां पर आपका फंक्शनल मेगास्पोर था, ये कोई बच्चा नहीं कहेगा कि सर मेगास्पोर क्या ओव्यूल से बाहर आता, नहीं, ये सारी डेवलपमेंट उसी के अंदर होती है, लेकिन हम समझाने के लिए ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि एक मेगास्पोर कैसे फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप होता है, ये समझाए क्लियरली। ये आपके पास फंक्शनल एनलार्ज्ड मेगास्पोर है, इसकी माइटोसिस होगी, दो हैप्लॉइड। अच्छा मेरे को कहिए बेटे, ये जो मेगास्पोर था ये क्या था, एन। अब दो हैप्लॉइड, पहली माइटोसिस दो हैप्लॉइड न्यूक्लिय बनी, बीच में वैक्यूल का फॉर्मेशन एक्चुअली हो जाता है, और ये दो पोल्स पर चले जाते हैं। फिर इसके बाद यहां पर हम आप लिखेंगे सेकंड माइटोसिस होगी। अब दूसरी माइटोसिस में इसने भी डिवाइड किया, इसने भी डिवाइड किया, तो चार न्यूक्लिय बन गए। फिर भाई तीसरी माइटोसिस होगी, है ना, तो तीसरी माइटोसिस में अब 8 न्यूक्लिय कुल मिलाकर बने बेटे। यहां पर याद रहे कि ये माइक्रोपाइलर एंड है, और यहां पर ये याद रहे ये क्लाजल एंड है। अब मेरे बच्चों यहां पर एक चीज को याद करना है आपको, यहां पर आपने ये देखा दीज आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिविजन, एनसीईआरटी का पॉइंट है। यहां पर सिर्फ आपको मेगास्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड होता नजर आ रहा है, यहां पर साइटोप्लाज्मिक डिविजन नहीं हो रही है, यहां साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, यहां वॉल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा बेटे। तो यू शुड रिमेंबर दैट इट इज टोटली व्हाट यू कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर डिविजन। तो यहां तक आपने क्या देखा बेटे, फ्री न्यूक्लियर डिविजन हो रहे हैं बेटे। अब फ्री न्यूक्लियर डिविजन हुए तो आपके पास कितने न्यूक्लियाई मिले, 8, 4 माइक्रोपाइलर पोल पर और 4 क्लाजल पोल पर। अब क्या हो जाएगा बेटे, इन चार में से बेटे 3 न्यूक्लिय इस पोल पर रहेंगे, तीन में से एक न्यूक्लियस ये बीच में आ जाएगा बेटे, और यहां से भी एक न्यूक्लियस, मतलब एक ऐसे ऊपर, ठीक है ना। चलो मैं ऐसे कर लेता हूं एक और, यहां पर आपको क्लियरली दिखाएंगे ताकि आपको फिर बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए बेटे, अब ये कितने थे, 4, 4 में से आपको क्या है, 4 में से आपको याद रखना है बेटे, चार में से यहां 4 थे तो एक इधर आएगा, 4 थे तो एक यहां आएगा, फिर इधर कितने रहे बेटे, 3, इधर भी कितने रहे, 3। तो न्यूक्लिय का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपको अब इस सेल के अंदर दिख रहा है, दैट इज 3 + 2 + 3। आप देख सकते हैं बेटे, पहले 4 न्यूक्लिय माइक्रोपाइलर पोल पर थे, 4 क्लाजल पोल पर थे। अब 4 में से 3 एक सेंटर में आ गया, माइक्रोपाइलर पोल से एक सेंटर में आ गया, ये क्लाजल एंड से एक सेंटर में आ गया, तो ये फिर कुल मिलाकर आपको 3 + 2 + 3 अरेंजमेंट यहां पर दिख रहा है, किनका बेटे, न्यूक्लिय का 3 + 2 + 3 अरेंजमेंट। उसके बाद क्या हो जाता है बेटे, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। वॉल जो है बेटे वो केवल 6 न्यूक्लिय के आर पार बनता है। देखो यहां एक न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में वॉल बनेगा और वो एग सेल में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, और यहां से वॉल्स बनेंगे और ये 2 न्यूक्लिय भी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटे। यहां पर आपको याद करना है। वैसे जो 3 न्यूक्लिय इधर थे बेटे,
ये 3 न्यूक्लियस जो इधर थे भाई, ये भी 3 सेल्स में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। और बीच में देखो भाई, यहां पर आप देख सकते हैं अब वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लिय कितने थे इधर? 3, यहां 3, यहां 2। अब यहां 3 न्यूक्लिय के अराउंड वॉल फॉर्मेशन होगी, नया वॉल सिंथेसाइज हो गया, तो 3 सेल्स बन गई। यहां 3 न्यूक्लिय के अराउंड वॉल फॉर्मेशन हो गई, तो 3 सेल्स बन गई। अब ये जो 2 न्यूक्लिय मिडिल में आते हैं, जो कि पोल से आते हैं, इनको पोलर न्यूक्लिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे इनको? इन न्यूक्लिय को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लिय। व्हाई दे आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लिय? क्योंकि ये पोलर रीजन से हमारे पास आए होते हैं, एक माइक्रोपाइलर पोल से और एक क्लाजल पोल से। अब ये जो मेगास्पोर का वॉल था, ये इंटैक्ट रहेगा और ये इन 2 न्यूक्लिय के आसपास रहेगा बेटे। अब नए वॉल कितने बने? 6। ये और ये 6 ही वॉल। तो अब ये जो 3 सेल्स है जो माइक्रोपाइलर एंड के ओर बनी बेटे, ये जो 3 सेल है माइक्रोपाइलर एंड के ओर, इन 3 सेल्स को कलेक्टिवली कहा जाता है एग एपैरेट्स। क्योंकि इनमें जो बीच की सेल होती है बेटे, इस सेल को कहा जाता है एग सेल। और ये जो 2 सेल्स होते हैं ना बेटे, ये जो 2 सेल्स होते हैं, इनको कहा जाता है साइनर्जिड्स। ठीक है, और ये सेल्स कहलाती है बेटे एंटीपोडल्स। और ये जो बीच वाली सेल है बाइन्यूक्लिएटेड, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियर रह गया बेटे, इस सेल को कहा जाता है सेंट्रल सेल। इस सेल को क्या कहा जाता है बेटे? सेंट्रल सेल। देखो, जब एग की बात आ गई तो फीमेल गेमिट आ गया। फीमेल गेमिट अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आ गया कि नहीं आ गया बेटे? इस स्ट्रक्चर के अंदर फीमेल गेमिट मिल रहा है। ये तो है आपका फीमेल गेमेटोफाइट। और ये फीमेल गेमेटोफाइट जो है, ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। देखो, ये 3 सेल्स हो गई, 6 सेल, ये बीच में बड़ी सी सेल सेंट्रल सेल, और ये जो है न्यूक्लिय यहाँ 2 है, यहाँ एक न्यूक्लिय है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो हमारे पास बन गया। इसी को हम कहेंगे फीमेल गेमेटोफाइट, या इसी को हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्यों? क्योंकि जहां एग है वही मेल गेमेट आएगा, वही फर्टिलाइजेशन होगी, वही जाइगोट बनेगा, वही एम्ब्रियो बनेगा, तो इसको एम्ब्रियो सैक भी हम कह सकते हैं। तो इस बात को आपको यहां ख्याल करना है बेटे। अब सुनिए, फीमेल गेमेटोफाइट जो है, ये हम एक बार फिर इधर बना देंगे बेटे आपके सामने। ये देखिए, कुल मिलाकर आपका कुछ स्ट्रक्चर यू था, ये ठीक है ना? ठीक। फाइनली बेटे आपको ये स्थिति नजर आ रही है। ये है इंट्यूबेंट्स, इनमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये है निसियोलस, ये है बेटा निसियोलस, और बीच में आपको दिख रहा है फीमेल गेमेटोफाइट। सुनिए बेटा, आप फीमेल गेमेटोफाइट आप लिखेंगे कैसे? पहले बताओ मेगास्पोरोजेनेसिस क्या लिखेंगे आप? मेगास्पोरोजेनेसिस लिखेंगे आप, मेगास्पोरोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? मेगास्पोर, development of haploid megaspore from diploid megaspore mother cells through what is called as meiosis। अच्छा, मेरे को कहिए, ये मेगास्पोर मदर सेल कहां थी? ये निसियोलस की एक सेल डिफरेंशिएट होकर आ गई, वही उसकी मेयोसिस होगी, वही मेगास्पोर्स बन गए, वही मेगास्पोरोजेनेसिस होगी। फिर 1 से 4 बने थे 1 mmc से, यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल से आपको 4 मेगास्पोर्स बने थे, और 4 में से केवल एक ही सर्वाइव कर गया। एक ही सर्वाइव की नहीं बेटे। अब जो सर्वाइव कर गया उसी की आगे डेवलपमेंट होगी, वही निसियोलस के अंदर, वही ओव्यूल के अंदर बेटे उसकी डेवलपमेंट होगी, वो फीमेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हो गया बेटे। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे बेटे? पहली बात मैं जो कहूंगा, बताइए, ये जो आपके पास ये जो फीमेल गेमेटोफाइट बना, ये जो फीमेल गेमेटोफाइट बना, अच्छा, इन 3 सेल्स को हमने बोला था कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एग एपैरेट्स, बोला था कि नहीं? और ये जो 3 सेल्स है, इनको हमने कहा एंटीपोडल्स। और ये जो एक सेल बीच में बाइन्यूक्लिएटेड सेल मिल रही है, इसको हमने बोला था सेंट्रल सेल। याद आया? अब मेरे को आप एक चीज कहिए, सर क्या ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा फीमेल गेमेटोफाइट जिसको आप कहते हैं, ये वाला बेटे, ये एक ही
फंक्शनल मेगास्पोर से बना। तो पहली बात आप कहेंगे बेटे कि ये जो आपका ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है या ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये समझ रहे हैं आपको इसको एम्ब्रियो सैक हम क्यों कहते हैं बेटे? एम्ब्रियो सैक इसलिए कह रहे हैं कि ये फीमेल गेमेटोफाइट है कि इसमें फीमेल गेमेट, इससे फीमेल गेमेटोफाइट हो गया। आप फीमेल गेमेटोफाइट है तो एग है तो वही पोलन ट्यूब के थ्रू आएगा, मेल गेमेट वही फर्टिलाइजेशन, वही जाइगोट, वही एम्ब्रियो, इसी स्ट्रक्चर के अंदर एक दिन आएगा ये जाइगोट जो है बेटे ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए सैक को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं बेटे। This seven-celled, eight-nucleated embryo sac or this seven-celled, eight-nucleated female gametophyte is called as polygonum type embryo sac, क्योंकि ये पहले polygonum में डिस्कवर हो गया था। तो यहां पर लिखेंगे आप this seven-celled, eight-nucleated female gametophyte और embryo sac, this seven-celled, eight-nucleated female gametophyte और क्या embryo sac is called as polygonum type embryo sac, is called as what? Polygonum type embryo sac, क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले जो थे साइंटिस्ट ने पॉलीगोनम में डिस्कवर किया था, स्ट्रॉसबर्गर ने डिस्कवर किया था पॉलीगोनम में, इससे पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और ये एम्ब्रियो सैक जो होता है बेटे ये कहलाता है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, ये कहलाता है बेटे क्या? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। सर क्या मतलब इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक? क्योंकि आपको पता है एमएमसी से 4 मेगास्पोर बने थे, 4 में से 3 का डिजनरेशन हो गया, एक ही सर्वाइव कर गया, उसी से एम्ब्रियो सैक बन गया, तो इसको एक ही स्पोर से डेवलप हो गया, तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक भी कहेंगे। इसको हम कहेंगे बेटे नॉर्मल एम्ब्रियो सैक भी, है ना, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक, क्योंकि मोस्ट कॉमन नॉर्मली एंजियोस्पर्म्स में आपको यही एम्ब्रियो सैक दिखता है, तो इसलिए इसको नॉर्मल एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। आप मोनोस्पोरिक कहिए, आप नॉर्मल कहिए, आप पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक कहिए बेटे, ये एक ही बात है बेटे। अब यहां पर जो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है वो जो आपको याद करना है बेटा कि ये जो एम्ब्रियो सैक है ये मतलब फीमेल गेमेटोफाइट, इट इज ऑल अगेन हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर, केवल 7 सेल है इसके अंदर, और इसकी न्यूट्रिशन का ख्याल नेचुरल, इसकी प्रोडक्शन का ख्याल इंटीग्यूमेंट, इसकी डेवलपमेंट का ख्याल ये पूरी सेल रखती है, इसलिए ये भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये भी स्पोरोफाइट पर ही डिपेंडेंट होता है। जैसे मेल गेमेटोफाइट किस पर डिपेंडेंट था? स्पोरो मतलब ना टैपेटम पर था, बाकी चीजों पर था, इसी तरीके से ये स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है। तो आप इसको अगर लिखेंगे पॉइंट्स के फॉर्म में तो आप कैसे लिखेंगे? तो वो पॉइंट्स हम आपके सामने इधर लिखेंगे बेटे। पहला लिखेंगे हम बेटा, पहला मेगास्पोरोजेनेसिस याद है ना, डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? haploid megaspores from diploid megaspore mother cell through meiosis is called as megasporogenesis। तो मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद आप क्या लिखेंगे बेटे? फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर undergo functional megaspores undergo free nuclear divisions, undergo free nuclear divisions, functional megaspore undergo free nuclear divisions to form 8 haploid nuclei। अरे याद है ना यार, फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियस लिखेंगे आप यहां, फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियस अंडरगोस शाबाश क्या? फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स 3 बार to form 8 haploid nuclei, ठीक है, which arrange themselves in 3+2+3 pattern, है ना, which what arrange themselves in 3+2+3 pattern, 3 towards nuclear end,
3 towards, sorry, micropylar end, 2 in the center, 3 towards causal end. Three towards what? Causal end. Functional megaspore nucleus undergoes free nuclear division to form 8 nuclei which arrange themselves in 3+2. 3 towards this ये तो हो गया बेटे. उसके बाद क्या लिखना है आपको? उसके बाद आप लिखेंगे बेटे न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन. इसके बाद आप लिखेंगे न्यूक्लियर डिविजन्स और फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन. ठीक है, न्यूक्लियर डिविजन्स और फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन. ठीक है, walls are synthesized, yeah, I can say walls are synthesized only around 3 nuclei. Only around 3 nuclei. वॉल जो synthesize होते हैं वो केवल 6 nuclei. ठीक है, which result in the form of 7 cells, which result in the formation of, which result in the what? Formation of shabash 7 celled 8 nucleated structure called as फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक. वो तो आपको पता है बेटे, फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक. उसके बाद आप लिख सकते हैं बेटे, उसके बाद आप लेबलिंग करेंगे. इस वाली डायग्राम की आप बेटे बाद में लेबलिंग करेंगे और लेबलिंग करने के बाद आप इसको अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, लेबल करेंगे और उसके बाद आप ये पॉइंट्स बेटे अच्छे से नोट डाउन करेंगे नीचे, तो आपको फुल मार्क्स आएंगे. यहां पर बेटे आपको इसकी डायग्राम भी दिख रही है. यहां पर आपका ये फंक्शनल मेगास्पोर दिख रहा है बेटे. यहां पर आपका क्या दिख रहा है भाई? फंक्शनल मेगास्पोर. इसके न्यूक्लियस ने डिवाइड कर दिया तो 2 बन गए, फिर दूसरी बार न्यूक्लियस डिवाइड कर गए तो 4 बन गए, फिर तीसरी बार गए तो 8 बन गए. जो इस माइक्रोपाइलर एंड की ओर सेल्स आपको नजर आ रही है, ये 3 सेल्स, इनको हम एग अपैरेट्स कहते हैं बेटे, है ना. 3 सेल्स जिसमें एक एग सेल होती है. ये तो सेंट्रल सेल होती है सबसे बड़ी सेल, और ये 3 एंटीपोडल्स हो गए बेटे. बाद में आपको यही चीज जो है बेटा, यही चीज इस वाले डायग्राम में भी दिख रहा है. तो इस तरीके से ये डायग्राम जो एनसीईआरटी की है, ये भी आप बेटे इसको ऐड कर सकते हैं, ये भी ड्रा कर सकते हैं बेटे. तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स एंड फीमेल मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट. जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें और 5 क्वेश्चंस, 4 छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे. दैट वुड वाइंड अप द चैप्टर. थैंक यू बेटा फॉर वाचिंग. सब लोग देखिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, पेन कॉपी उठाइए और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए. थैंक यू.